ऑस्ट्रेलिया जाना कभी भी मुश्किल नहीं था अगर बच्चे को गाइडेंस ठीक हो। हम लोग अगर बच्चा यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम दे रहा है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए पेरेंट्स 2 साल से तैयारी करते हैं 10th के बाद। तो क्यों ना बाहर जाने के लिए आप वही 2 साल से पूरी तैयारी करो तो आपके बच्चे का कभी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आप वीज़ा को बहुत इजी मत लो। आप ये मत सोचो कि हम कागज़ लेके जाएंगे एजेंट सब कुछ कर देगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो आपके बच्चे के प्रोफाइल में प्रॉब्लम आएगी। आप उसका 10th के टाइम ध्यान रखो। बहुत सारे पेरेंट्स पूछने आते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स लेके दें। जब आप सब्जेक्ट्स पूछ रहे हो, बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, उसी टाइम आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अभी भी फैमिलीज ऐसी हैं जो आईटीआर की परवाह नहीं करती इनकम टैक्स रिटर्न की, क्योंकि इस साल 7 लाख रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है। तो लेकिन हमें जब बाहर बच्चे को पढ़ने भेजना है, हर कंट्री में, अब जैसे कनाडा में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए है, लेकिन अगर आप कनाडा में अपना टूरिस्ट वीज़ा लगाते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। ऐसे ही न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। तो आप अगर उस टाइम अपनी आईटीआर को प्रॉपर फिल करते हो, आप गाइडेंस लेते हो, मस्ट भी आपको ज़रूरत हो ना हो इनकम टैक्स रिटर्न की, लेकिन एम्बेसी उसी से आपकी जो है इनकम जज करती है, आपका बिजनेस क्या है, आपकी जॉब क्या है। अब फाइनेंशियल्स पहले 3 महीने पहले कुछ यूनिवर्सिटियां देखती थी, अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटियां उसका सोर्स मांगती हैं। तो यही आपने धीरे धीरे इनकम अपनी सेविंग की वो बच्चे के नाम पे या अपने अकाउंट्स में जो शो करनी है। तो आपका जो जीटी वाला क्वेश्चन है, जिसको जीटी बोलते थे अब जीएसटी बोलते हैं, नाम चेंज हो गया लेकिन आज भी है वो सेम ही है। यूनिवर्सिटियों ने जीटी ही करनी है, एम्बेसी ने जीएसटी करनी है। तो अब वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे, बच्चे का एकेडमिक भी। अगर दोनों चीज़ें आपकी मैच करती हैं तो आपके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल्स भी मैनेज कर लिए, बच्चे की भी क्वालिफिकेशन ठीक है। अब उसको जो मेन चैलेंज है कोर्स, जो कि हम नीट का एग्ज़ाम क्यों कराते हैं या कंपटीशन, कि वो बच्चा डॉक्टर बने, वो बच्चा इंजीनियर बने। सेम आपने ये रखना है कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, एक अच्छे कोर्स के लिए जा रहा है। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाना था तो आप बाहर के हिसाब से भी एक पर्टिकुलर अच्छा अमाउंट उसके पढ़ने पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको उसके कैरियर पे चाहिए। एक अच्छे से अच्छा कोर्स हमें उसको लेके देना। जितना अच्छा कोर्स होगा उतना ही अच्छा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले कोई साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं बोलता था, मैं बोलती थी। हमें स्पेशली 7-8 ईयर्स पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एडिथ कवन यूनिवर्सिटी ने बुला के ट्रेनिंग दी, जो कि $1 बिलियन गवर्नमेंट से उनको मिला था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स का सारा ज़माना आ गया। गाड़ियाँ जो है रोबोट्स चला रहे हैं, वेयर हाउस में या जहाँ सामान सप्लाई होता है रोबोट्स कर रहे हैं, क्रॉप्स का काम रोबोट्स कर रहे हैं। तो वो सारा ऑटोमेशन पे चल रहा है। इसमें आपका जितना मैकेनिकल इंजीनियर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो हमें कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जब आपने उसको बच्चे को नॉन मेडिकल ले दिया तो उस टाइम आपका जो है, मतलब बच्चा 11th में या 12th में, तभी से दिमाग में रख लो कि बाहर हमने पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स करने जाना है, तभी से आपकी वो चॉइस शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन जो बच्चों ने अभी +2 कर लिया उसके लिए हम आपको गाइड करने बैठे हैं, और जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके बच्चे +1 +2 में हैं, वो भी आके हमारे से गाइडेंस ले सकते हैं। अब जो बच्चों ने मेडिकल किया उनके लिए स्पेशली अलग प्रोग्राम्स हैं। उनके लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम हैं, आप कभी शॉर्ट टर्म मत सोचो। आप सोचो कि बच्चे ने 3 साल पढ़ा, उसके बाद कौन सी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप खाली पीआर को फोकस मत करो, पीआर तो उसके पीछे भाग के आ जानी है जब आपके बच्चे की अगर जॉब अच्छी होगी। क्योंकि हर कंट्री का एक क्राइटेरिया होता है कि एक पर्टिकुलर स्लैब अगर उसका जॉब का है,
तो उसको स्पॉन्सर करती है कंपनी, और स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स पे उसको पीआर मिल जाती है। दैट मीन्स उसको पीआर और पॉइंट्स के पीछे नहीं भागना, पॉइंट्स उसके पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम अच्छा रखा होगा तो हम भी अपनी कंट्री का नाम बनाते हैं बाहर जाके, फिर हम अपनी कंट्री का नाम स्पॉइल नहीं कर रहे। जो पीछे काफ़ी सारे बच्चे कोर्स चेंज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, छोटे छोटे कोर्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी होपिंग हो रही है, उससे हमारी कंट्री का नाम खराब होता है। बेटर है हम अपने बच्चों को इतना कैरियर फोकस करें कि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे। मेरे को याद है आज से 15 ईयर्स पहले जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में मैं गई थी और बच्चों को भेजा था, तो वहाँ के इंटरनेशनल रेप ने बोला था कि फर्स्ट मेक योर चिल्ड्रंस ऑनेस्ट, अपने बच्चों को ईमानदार बनाइए। और ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपने बच्चों को ईमानदार बनाना है, तभी वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छी गुजार सकते हैं। इसके साथ मैं एक और अपडेट करना चाहती हूँ कि जो भी आप हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं और हम आपकी फ़ाइल लॉन्च करते हैं, और अगर आपने IELTS PT नहीं की है तो वो टोटल हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और अगर आपने कर लिया है तो आपका वीज़ा लगने के बाद हम उसकी जो कोचिंग फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड करते हैं, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली है। थैंक यू।